विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल का आज तीसरा रोज है। मार्केट में आटे की सप्लाई ताहाल बंद है। फ्लोर मिल्स से सप्लाई बंद होने से मार्केट में आटे की रसद मुतासिर हो चुकी है। माफिया की जानिब से मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत बढ़ाने का मंसूबा। आटा मिल से सप्लाई न होने की वजह से मार्केट में आटे की किल्लत का इम्कान है। शहर की मुतअद्दिद मार्केटों में 3 रोज़ का आटा स्टॉक रह गया है। होल सेलर कहते हैं कि मिल सप्लाई देंगी तो ही शहरियों को आटा फराहम कर सकेंगे। उनका कहना है कि गर्मियों में आटे की खपत योमिया 40 से 45 हज़ार टन है। हम मिलें बंद कर सकते हैं मगर विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। मजीद सूरत हाल पर तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा सईद अहमद। सईद अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, विद होल्डिंग टैक्स के निफाज का ये मामला है कि गुज़श्ता 3 रोज़ से फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल है वो जारी है और आटे की सप्लाई है वो मार्केट के अंदर है वो नहीं की जा रही, जिसके बाद जो आटा डीलर्स हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। कुछ डीलर मौजूद से बात करेंगे। जी शेख साहब, क्या कहेंगे? गुज़श्ता 3 रोज़ से सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं आ रही, तो खदशात क्या हैं और मज़ीद कितना स्टॉक मौजूद है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त तो 3 दिन से माल नहीं आ रहा हमारे पास है। ऐसे ही कोई कम से कम 300-400 बैग स्टॉक में रह गया। आगे कल फिर देखें, यानी संडे आ गई तो मंडे को यानी शदीद बुरान आ जाएगा और कोई माल जो है वो एक बड़ा लगा लें ये आधा दिन निकाल जाएगा जो स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 26 करोड़ आवाम के ऊपर रहम करके ये छोटा सा मसला है, इसको टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। एक जानिब गंदम की कीमतों में कमी के साथ गंदम जो है वो मार्केट के अंदर और किसानों के पास वाफर मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट के अंदर जो आटे की शॉर्टेज और किल्लत के खदशात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। यही अपील है और दरख्वास्त भी है कि हुकूमत वक़्त जो है इस मामले को जल्द अज जल्द हल करे ताकि पंजाब हुकूमत का लेबर्स लॉ में तोसी का फैसला सामने आया है। हुकूमत का ज़रई और तामीराती शोबों को शामिल करने का भी फैसला सामने आया है। ज़रई और तामीराती शोबे पर लेबर कानून का निफाज होगा। लेबर लॉ में बच्चों से काम लेने पर सख्त पाबंदी आयद होगी। ज़रई तामीराती शोबे में 16 से कम उम्र बच्चों के काम नहीं लिया जाएगा। अली रामे हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सनती और कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद अब हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि जो लेबर लॉज हैं उनको ज़राई शोबे में और जो मटीरियल कंस्ट्रक्शन के शोबे हैं उसमें भी लागू किया जाए। और इसके लिए महकमा जो लेबर इंसानी हकूक है उनको हदायत दी गई फौरी तौर पर लेबर कवानीन में तोसी करें और उसकी एक्सटेंशन के साथ नया ड्राफ्ट तैयार करके हुकूमत पंजाब को भेजा जाए। तो इसमें भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पर जैसे पाबंदी आए थे कि बच्चों से काम ना लिए, जो वैसे ही एग्रीकल्चर और ज़राई शोबा और कंस्ट्रक्शन का जो शोबा होगा वहाँ पे 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो काम नहीं करेंगे। और उसके साथ ही वहाँ पर जो लेबर्स की एक सहूलियात हुकूमत पंजाब की तरफ से अनाउंस करता है उसके मुताबिक इन सेक्टर में भी लेबर्स को वो सहूलियात हैं वो कानूनी उनका हक होगा। और इसके साथ ही मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं मेडिकल के शोबे के हवाले से वो भी उनको मैसर होंगी। तो इस पर अब पंजाब हुकूमत ने महकमा लेबर इंसानी को हदायत दी को जल्द इसका ड्राफ्ट तैयार करके हुकूमत पंजाब को पेश करे, जिसकी मंजूरी है वो जल्द दे दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं तलबा के लिए खुशखबरी, प्री मेडिकल वाले तलबा भी इंजीनियरिंग कर सकेंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मंजूरी दे दी। PEC से इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट में तरमीम ली गई है और PEC ने पहली दफ़ा प्री मेडिकल के तलबा को दाखिले की इजाज़त दे दी है। हमारे साथ जुनेद रियाज हैं, तफसीलात बताएंगे। जी जुनेद। जी, प्री मेडिकल वाले तलबा भी इंजीनियरिंग कर सकेंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मंजूरी दे दी। PEC ने इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट में तरमीम कर ली। PEC की जानिब से पहली दफ़ा प्री मेडिकल के तलबा को एडमिशन की इजाज़त दी जा रही है। इंजीनियरिंग में एडमिशन से पहले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की 8 हफ्तों की ट्रेनिंग लाना लाजमी होगा। प्री मेडिकल के तलबा को इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट पास करना भी लाजमी होगा। इंजीनियरिंग के हर डिपार्टमेंट में प्री मेडिकल बैकग्राउंड वाले तलबा के लिए सीटों का कोटा होगा। जी बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया।
आपको बताएं कि सीबीडी हुकाम ने मंसूबे की तामीर पर तवज्जो मरकूज कर ली है। सीबीडी हुकाम ने प्रोजेक्ट की तामीर पर फोकस कर लिया है और तामीराती काम के दौरान शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मंसूबे में 2 में से एक डिस्पोजल स्टेशन 10 रोज में ऑपरेशनल होगा, दूसरा डिस्पोजल स्टेशन 14 अगस्त को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वॉल्टन रोड की सब ग्रेड मुकम्मल, जबकि सर बेस वर्क पर काम जारी है। वज़ीर आला ने 30 सितंबर तक मेन रोड ट्रैफिक के लिए खोलने की डेडलाइन दे रखी है। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, वॉल्टन रोड पे अभी इस वक्त तो तमीराती काम सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन वॉल्टन रोड पर अब सीबीडी हुकाम ने फौरी तौर पर काम तेज करने का फैसला किया है और एक नई हिकमत सामने आई है, जिसमें नई डेडलाइंस के साथ साथ हर चीज़ का वक्त का तयन किया जा रहा है और इस वक्त जो काम सुस्त रवि का शिकार है उसको भी तेज किया जाएगा। इसमें 2 डिस्पोजल स्टेशन मेन है, जिसपे एक आइंदा 10 रोज में ऑपरेशन होगा और एक 14 अगस्त को ऑपरेशन कर दिया जाएगा। इसके साथ सर्विस का काम मुकम्मल करके वाटर बाउंड किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने इसकी हिदायत की थी और डेडलाइन दी थी कि 30 सितंबर तक मेन कॉरिडोर को चला दिया जाए, वॉल्टन रोड पर ट्रैफिक को चला के बाकी काम अलाइट जो वर्क है उसको बाद में मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि टाइमलाइन के मुताबिक है, काम को तेज कर रहे हैं और जल्द ही इसको ऑपरेशन करके ट्रैफिक के लिए 30 सितंबर को खोला जाएगा। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा दुर्र नायाब, आपसे मजीद डिटेल्स लेंगे। रुकन सूबाई असम्बली मियां मरगूब अहमद वाइस चेयरमैन LDA तैनात हो गए। मेंबर सूबाई असम्बली सुल्तान अहमद बाजवा, नईम सफदर, हसान रियाज की बतौर मेंबर तैनाती हो चुकी है। हमारे साथ दुर्र नायाब हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं इस बारे में भी। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, ये समरी वज़ीर आला को हड़ताल की गई थी, जिसमें वज़ीर आला ने पहले असूली मंजूरी दे दी थी और मियां महबूब अहमद जो रुकन सूबाई असम्बली है उनको वाइस चेयरमैन LDA लगाने की मंजूरी थी। इसके साथ 3 मेंबर जो सूबाई असम्बली के अरकान भी हैं उनको मेंबर LDA गवर्निंग बॉडी की मंजूरी दी थी, जिसमें सुल्तान अहमद बाजवा हैं, नईम सफदर हैं और हसान हैं, इनकी मंजूरी हुई थी। अब इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और महकमा SNGD की जानिब से इसकी बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब ये तैनातियाँ जो हैं वो कानूनी तौर पर अमल में होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन की सरगर्मियां चैम्बर सियासत में जोड़ तोड़ हमायत मिलने और खोने का सिलसिला अरूज पर है। शाह आलम बाड़ा मार्केट के ताजरों का बड़ा इकट्ठ, बाड़ा समेत शाह आलम की दीगर मार्केटों के ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजीद अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन की सरगर्मियां पूरे ज़ोर शोर से जारी हैं और तमाम ग्रुप्स अपने वोटों की अददी बरतरी बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और सियासी जोड़ तोड़ भी देखा जा रहा है। आपको बताते चलें, इस हवाले से पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप भी मुतहरक है और इस ग्रुप के कायदीन भी शहर की मुख्तलिफ मार्केटों, बाज़ारों और सनती जोन्स के दौरे कर रहे हैं ताकि इस इलेक्शन को जीता जा सके। आपको बताते चलें, सलाहुद्दीन मन्ना की क़यादत में शाह आलम मार्केट की ताजर बरदरी का एक बड़ा इकट्ठ हुआ है और इस बड़े इकट्ठ में इस ताजर बरदरी ने सलाहुद्दीन मन्ना की क़यादत में पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप की हमायत का ऐलान किया और इस मौका पर उनका ये कहना था कि सलाहुद्दीन मन्ना की क़यादत में जो शाह आलम मार्केट की ताजर बरदरी है वो पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप को अपनी सपोर्ट और वोट देगी और इस इलेक्शन में कामयाबी से हमकरार करेगी। इस मौका पर पायनियर बिजनेसमैन के चेयरमैन अली हसन अस्कर, हारिस अतीक, खुरम लोधी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे और इन कायदीन की जानब से इस अज़म का इयादा किया गया कि अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो ताजरों की खोई हुई इज़्ज़त को बहाल करेंगे। जो मौजूदा दौर में चैलेंजेस का सामना है, इन चैलेंज से निबड़मा होने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और हुकूमत के साथ अच्छे मरासिम कायम करने के साथ साथ ताजर बरदरी के मसाइल भी होंगे। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। गुड्स ट्रांसपोर्ट का 25 जुलाई से पंजाब KPK में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस में हड़ताल को आगे किया। पहले मरहले में 2 सूबों में हड़ताल कर रहे हैं। आपको आगाह करें, मुतालबात हल ना हुए तो मुल्की हड़ताल की कॉल दी जाएगी, ये कहना है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट का 25 जुलाई से पंजाब में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान सामने आया है। सदर गुड ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस में हड़ताल को आगे किया है और पहले मरहले में 2 सूबों में हड़ताल कर रहे हैं। अगर मुतालबात हल नहीं हुए तो मुल्क गीर हड़ताल की कॉल दी जाएगी। सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए अब डॉक्टर्स का भी तहरीरी इम्तिहान लेने का फैसला किया गया है। पंजाब पब्लिक कमीशन के जरिए डॉक्टर्स की मुस्तकिल भर्ती के लिए टेस्ट लिया जाएगा। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। जी जाहिद चौधरी। जी, ये डॉक्टर से जो है वो तहरीरी इम्तिहान जो है वो ये 100 नंबरों पर मुश्तमिल होगा और इस इम्तिहान में जनरल
मुताले पाकिस्तान, करंट अफेयर और ज्योग्राफी के सवाल जो है पूछे जाएंगे। इसके अलावा रियाजी, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस जो है वो उससे मतलब पेपर जो है वो देना होगा। और इम्तिहानी टेस्ट में 40 नंबर कम अज कम लेने वाला जो डॉक्टर है वो इंटरव्यू के मरहले के लिए अब क्वालिफाई करेगा। इससे कबल सिर्फ इंटरव्यू की बुनियाद पर जो मेडिकल अफसरान है उनकी मुख्तलिफ बुनियादों पर पब्लिक सर्विस के जरिए जो है वो भर्ती की जाती थी, लेकिन अब पहली मरतबा ये तहरीरी इम्तिहान भी लाजमी करार दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 डीन्स की तैनाती। गवर्नर ने पंजाब यूनिवर्सिटी की 3 फैकल्टीज़ में डीन्स तैनात कर दिए। हमारे साथ इमरान जूनस से उनसे बात कर लेते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 डीन की तैनाती की गई है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब यूनिवर्सिटी की 3 फैकल्टियों में डीन तैनात कर दिए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अनवर चौधरी को डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज तैनात किया गया है। इसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर सलीम को डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी तैनात किया गया है, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर इरम खालिद को डीन फैकल्टी ऑफ बिहेवियर एंड सोशल साइंसेज तैनात किया गया है। डॉक्टर मुमताज़, डॉक्टर इरम, डॉक्टर सलीम को पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 साल के लिए डीन तैनात किया गया है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने तीनों डीन्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका।